श्याम कुंज नाम का एक मोहल्ला था जहाँ जोया और सारा नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थीं। जोया, 7 बज गए हैं, जल्दी उठ जा और घर में झाड़ू लगा। मैं नहीं उठूंगी माँ, कल भी मैंने ही झाड़ू लगाई थी, आज सारा की झाड़ू लगाने की बारी है। सारा ने सारी रात पढ़ाई की है, उसे आराम की जरूरत है। अब जल्दी उठ जाओ वरना झाड़ू से पिटाई लगाऊंगी। जोया का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, जबकि सारा को किताबें बहुत पसंद थी। इसीलिए जोया और सारा की माँ सारा को ज्यादा प्यार करती थी और उससे कोई काम भी नहीं कराती थी। ले आना बिटिया, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चावल, गरीब की दुआ मिलेगी बेटा। सारा, मैं दूध गर्म कर रही हूँ, क्या तुम बूढ़ी अम्मा को आटा दे आओगी? तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं पढ़ाई करने में बिजी हूँ? मुझे डिस्टर्ब मत कर। आखिर जोया ही दूध गर्म होता छोड़कर बूढ़ी औरत को आटा देने गई। बूढ़ी औरत घर से काफी दूर जा चुकी थी। जोया आटा लेकर दौड़ती हुई बूढ़ी औरत के पास गई। माफ करना अम्मा, आज कुछ देर हो गई। कोई बात नहीं बिटिया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे इतनी दूर तक भीख देने नहीं आता। जोया जब वापस घर लौटी तब तक सारा दूध भगोने से बाहर निकल चुका था और भगोना जल चुका था। जोया की माँ बाथरूम से नहा कर निकली तो उसने देखा कि सारा दूध धरती पर फैला हुआ है। जोया, तुझे पता नहीं क्या कि हमारे घर की हालत इतनी खराब है और तू ऐसे दूध बर्बाद कर रही है? माँ, मुझे माफ करना, मैं बूढ़ी अम्मा को आटा देने गई थी, सारा यही बैठी थी, ये भी तो दूध देख सकती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी ना। जोया, दूध खराब करने के लिए तुझे सजा मिलेगी। 2 दिन तू घर का सारा काम करेगी, लेकिन तुझे खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा। जोया को 2 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। सारा जोया को देख देख कर मुस्कुराती और उसे चिढ़ाती। 2 दिन बीतने के बाद रात में जब सारा चारपाई पर सो रही थी तो जोया ने गुस्से में उसकी चोटी में आग लगा दी। सारा के सारे बाल जल गए और वो परकटी बन गई। माँ, देखो तो जोया ने मेरे बालों का क्या हाल किया है। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने जोया को गांव में जोया की नानी के घर पर भेजने का फैसला कर लिया। तुझे यहाँ रहकर पढ़ाने में मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगी, तू गांव जा और वहीं पर रहना। जोया की परवरिश गांव में हुई, उसे शिक्षा भी अच्छी नहीं मिल पाई। सारा शहर में रहकर पढ़ती रही और टीचर बन गई। जोया के नाना नानी उसे प्यार करते थे, लेकिन उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद जोया के मामा मामी ने जोया को घर से निकाल दिया। हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे, अब तुम अपने घर जाओ। जोया जब अपने घर पहुंची तो उसे पता लगा कि उसकी माँ भी मर चुकी है और सारा ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। जोया, तू यहाँ क्या करने आई है? अब तेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मामा मामी ने मुझे गांव से भगा दिया, मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, मुझे भी शादी करनी है। माँ, ये मकान मेरे नाम कर गई है और वैसे भी यहाँ जगह नहीं है। कुछ दिन बाद मेरे भी बच्चे हो जाएंगे, हमारा परिवार ही इस छोटे से घर में मुश्किल से रह पाएगा, इसीलिए तू अपना ठिकाना खुद ही खोज। जोया बेचारी दर दर भटकने लगी। बहुत से रिश्तेदारों से उसने मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसे ज्यादा दिनों तक अपने घर नहीं रख पाया। एक दिन जब जोया रेलवे लाइन के किनारे बैठकर रो रही थी तो उसे नदी पार से वही बूढ़ी औरत आती दिखाई दी, जिसे वो कभी आटा दिया करती थी। अम्मा, आप अभी तक जिंदा हैं? हाँ बेटी, ईश्वर की कृपा से मैंने लंबी उम्र पाई है।
तुम रो क्यों रही हो? जोया ने अपनी सारी परेशानी बूढ़ी औरत को बताई। मेरे साथ आओ। बूढ़ी औरत जोया को एक कटहल के पेड़ तक लेकर गई और उसने पेड़ से एक कटहल तोड़कर जोया को दिया। ये साधारण कटहल नहीं है। इस कटहल को तुम मनचाहा रूप दे सकती हो। तुम कटहल को जो भी रूप दोगी 24 घंटे बाद कटहल अपने असली रूप में आ जाएगा। हे जादुई कटहल, तू एक छोटा सा घर बन जा। पलक झपकते ही कटहल एक सुंदर घर में बदल गया। जोया के पास अब रहने के लिए घर था। खाने के लिए वो सब्जी और फल जंगल से तोड़ लाती थी। 24 घंटे बाद जब कटहल मकान से अपने असली रूप में आ जाता तो जोया उसे दोबारा आदेश दे देती। पूरे मोहल्ले में सोने के महल की चर्चा होने लगी। बात सारा के कानों तक पहुंची। सारा को पता लगा कि जोया के पास एक जादुई कटहल है जिसे कोई भी रूप दिया जा सकता है। मैं पढ़ी लिखी सरकारी नौकर होते हुए भी इतने छोटे घर में रहती हूँ और जोया अनपढ़ गंवार होने के बाद भी महल में रह रही है। सारा अपने जन्मदिन की दावत देने जोया के पास गई। जोया, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया था। मैं माफी चाहती हूँ। अब मुझे एहसास हो गया है कि अपने तो अपने ही होते हैं। मेरे जन्मदिन की पार्टी है, तुम भी जरूर आना। जोया जादुई कटहल के साथ सारा के घर पहुँची। केक कटने और पार्टी खत्म होने के बाद जोया सारा के घर पर ही सो गई। जादुई कटहल उसके बराबर में रखा था। सारा ने अपने पति से कहा, अब चुपचाप ये कटहल उठा लो और इसे खा लो। सारा का पति कटहल के टुकड़े करके उसे खा गया। जब सुबह जोया सोकर उठी तो उसे अपना कटहल कहीं नहीं दिख रहा था। सारा, मेरे बराबर में जादुई कटहल रखा हुआ था, क्या तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा कहकर सारा नहाने चली गई। जादुई कटहल, तुम जहाँ भी हो एक बड़ा सा गुब्बारा बन जाओ। जोया ने ऐसा इसलिए कहा कि जब कटहल बड़ा गुब्बारा बन जाएगा तो वो जहाँ भी होगा उसे दिख जाएगा। अचानक सारा के पति का पेट फूलने लगा क्योंकि कटहल उसके पेट में था। सारा जल्दी यहाँ आओ, मेरा पेट फूलकर फटा जा रहा है। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है? कोई मेरे पति को बचाओ। क्या तुमने मेरा कटहल खाया था? हाँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कटहल खाया था। मुझे माफ कर दो वरना मेरा पेट फट जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। पहले वादा करो कि भविष्य में तुम दोनों मेरा कटहल कभी चुराने की कोशिश नहीं करोगे। हम वादा करते हैं, तुम्हारे कटहल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हे जादुई कटहल, अपने असली रूप में आ जा। सारा, मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं निकली। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। जोया दोबारा बूढ़ी अम्मा के पास गई और बूढ़ी अम्मा ने उसे एक और जादुई कटहल दे दिया। उसके बाद जोया अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगी।